हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 5 भारत में कृषि, उद्योग और परिवहन। आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कृषि के बारे में। कृषि मतलब होता है खेती के बारे में, कि भारत के अंदर कौन कौन सी कृषि की जाती है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कौन कौन से उद्योग है। और परिवहन, परिवहन का मतलब होता है यातायात के साधन। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप सभी को पता है कि हमारा देश कैसा बेटा? कृषि प्रधान। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या होती? खेती बाड़ी की जाती है या नहीं की जाती? आप भी गाँव के अंदर खेती बाड़ी देखते हो या नहीं देखते हो? देश का लगभग 70% लोग क्या करते हैं बेटा? कृषि के द्वारा क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय के साथ क्या है? जुड़े हुए। आज भी भारत के अंदर कितने 70% लोग किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से जुड़े हुए, यानी कि खेती के कार्य से अपनी आजीवन चलाते हैं। देश की आबादी और समृद्धि के आधार पर यह व्यवसाय विकास पर अधिक निर्भर करता है। भारत के खेतों में अलग अलग तरह की क्या की जाती है? फसलें पैदा की जाती है। आपको पता है ना कि आप भी गाँव में देखते हो तो अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती है, जिसमें से कुछ फसल भोजन के लिए तो कुछ फसलें किसके लिए होती है बेटा? उद्योग धंधे के लिए। जैसे कुछ फसलें तो किसके लिए जाती है? भोजन के लिए। जैसे अनाज उगाए जाते हैं, दलहन उगाए जाते हैं, ये तो किसके लिए काम आते हैं? बिल्कुल भोजन के लिए। और वही उद्योग के लिए तो आप देखते हो बेटा अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे आप देखते हो, जैसे बागवानी फसलें भी बोई जाती है, तो वो किसके लिए काम आती है? उद्योगों के लिए। चंदन की लकड़ियाँ, ऐसे बहुत सारे सागवान की लकड़ियाँ, ये सब किसके लिए काम आती है बेटा? उद्योगों के लिए। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधे में खूब प्रगति हुई। जैसे ही हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ, उसके बाद खूब उद्योग धंधे में क्या हुई? खूब वृद्धि हुई है। आज अन्य विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में क्या किया बेटा? मार्गदर्शन देता है। बाल मित्रों, आपने कक्षा 6 के अंदर गुजरात की कृषि, उद्योग और परिवहन के विषय में अध्ययन किया था ना? बिल्कुल, हमने कक्षा 6 के अंदर पढ़ा था। अब आपको ये बताना बेटा कि गुजरात के अंदर उत्पादित कौन कौन सी फसलें, उनके नाम लिखने हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वेरी गुड, मूंगफली और ज्वार, बाजरा। बिल्कुल, तो ये सारी की सारी क्या की जाती है? गुजरात राज्य के अंदर क्या की जाती है? फसलें उगाई जाती है। वही अगर हम बात करते बेटा गुजरात के अंदर कौन कौन से उद्योग है, तो हम देखते हैं यहाँ पर विभिन्न तरह के अलग अलग क्या किए जाते हैं? उद्योग। तो उनके नाम भी आपको क्या करने हैं? इसके अंदर लिखने। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कृषि। कृषि यानी खेती की। तो भारत में कौन कौन सी कृषि होती? सामान्य अथवा अवकाशी कृषि। क्या बोला बेटा? सामान्य अथवा अवकाशी कृषि। मात्र बरसात पर ही आधारित कृषि को हम क्या कहते हैं? सामान्य अथवा अवकाशी कृषि कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कि बारिश की ऋतु में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में क्या की जाती है? बिल्कुल, उस टाइम पर वर्षा की ऋतु में हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ज्वार बाजरा। कौन सी बेटा? ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा की फसल के लिए कम नमी और जमीन अनुकूल होनी चाहिए। कैसी नमी कैसी होनी चाहिए? एकदम कम होनी चाहिए। और ज़मीन कैसे होनी चाहिए? एकदम अनुकूलन होनी चाहिए। ज्वार जो है बेटा मुख्यतः कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश एक राज्य है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर क्या की जाती है? पैदा की जाती है। ज्वार की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। अब बाजरा, बाजरा कहाँ उगाया जाता है? मुख्यतः राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पे भी होता है। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन, अगर सबसे ज़्यादा अगर पैदावार जो होती है वो कहाँ होती है? बाजरा की राजस्थान के अंदर। तो आपसे पूछा जाता है बेटा सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? तो राजस्थान के अंदर। अब क्या करेंगे बेटा हम? नक्शे के माध्यम से। किसके माध्यम से? नक्शे के माध्यम से क्या कर सकते हैं? विभिन्न फसलों को क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही? अलग अलग फसलें दिखाई दे रही। तो देखो बेटा यहाँ आप देखो, जैसे ये मक्का का दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे अलग अलग फसलें कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? मैप के द्वारा, यानी कि नक्शे के द्वारा क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। जैसे ज्वार, तो ज्वार कहाँ है बेटा? सबसे ज़्यादा देखो इस तरह की, तो आप देखोगे ये ज्वार सबसे ज़्यादा इधर देखने को मिल रहा है, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में आप देख रहे हो ज़्यादा देखने को। फिर हम देख रहे हैं बेटा मूँगफली। तो मूँगफली देखो, मूँगफली का यह पिक्चर दे रखा है। तो ये आप देख रहे हो जैसे कहाँ पे बेटा? राजस्थान, महाराष्ट्र, इधर क्या देखने को मिल रही है? ज़्यादा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मैप के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, फसलों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। यस, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कौन बताएगा?
वेरी गुड, राजस्थान के अंदर। अब हम बात करते हैं बेटा मकई। मकई आप सब जानते हो, बिल्कुल। तो मकई का उपयोग अनाज के रूप में भी किया जाता है, यहाँ तक कि पशुओं की खुराक के रूप में भी क्या होता है, आपको पता है मकई हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, मक्की की रोटी बनती है, बिल्कुल। और पशु यानी कि जो गाय भैंस होते हैं उनको भी क्या होता है बेटा, चारे के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। मक्का उत्पादन का मुख्य राज्य जो होता है वो कौन सा होता है, कर्नाटक। कहाँ पर उत्पादित किया जाए सबसे ज़्यादा, कर्नाटक के अंदर मक्का उत्पादित होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी क्या होती है, इसका उत्पादन होता है। हम दूसरी बात करते हैं बेटा किसकी, मूंगफली। मूंगफली आप सभी जानते हो, मूंगफली एक कैसी फसल है बेटा, तलहन। तलहन मतलब जिससे क्या निकलता है, तेल निकलता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, तलहन फसलें। आप देखते हो ना मूंगफली का तेल होता है, ठीक। मूंगफली की फसल के लिए अत्यधिक क्या होती है, बारिश की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता मूंगफली को नहीं होती। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात स्थान सर्वोच्च है। अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पैदावार, तो सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात के अंदर। इसके सिवा गुजरात के अलावा और कहाँ, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी क्या होता है, मूंगफली का क्या होता है बेटा, उत्पादन होता है। केवल मूंगफली से ही देश में 50% खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। क्या कहा कि पूरे देश के अंदर हम मूंगफली से क्या होता है बेटा, 50%, क्या बोला, 50% क्या किया जाता है, तेल उत्पादित किया जाता है। तो आपको समझ में आया। ये तो हमने कैसी फसलों के बारे में पढ़ा था, सामान्य फसलें जो कि खेती पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे बेटा सूखी खेती, यानी कि जहाँ, बिल्कुल सूखी खेती, वर्षा में जहाँ पानी का संग्रह होता है, ऐसी तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेत होता है ना, तराई वाले ज़मीन पर जहाँ क्या होता है बेटा, पानी सूख जाने के बाद जो खेती होती है उस खेती को हम क्या कहते हैं, सूखी कहते। ऐसी ज़मीन में गेहूँ की फसल अच्छी होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी बेटा, सिंचाई से खेती, यानी कि कौन कौन सी ऐसी फसलें जिसको सिंचाई ज़रूरत होती है। सिंचाई यानी कि बिल्कुल फसलों को पानी देना, बिल्कुल। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें सिंचाई की आवश्यकता होती, जिसमें ज़मीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार पर क्या किया जाता है, सिंचाई, यानी कि फसलों को क्या दिया जाता है, पानी। खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में कितने बेटा, 30% यानी कि 30% ज़मीन पर क्या होता है, इस प्रकार की क्या की जाती है, खेती की जाती है। किसके द्वारा, सिंचाई के द्वारा, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी फसलें होती है, तो पहली होती है गन्ना। दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन क्या होता है, हमारे देश में होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो पूरा कहाँ होता है, गन्ने का उत्पादन, बिल्कुल भारत के अंदर होता है। गन्ने को गर्म और नमी युक्त वातावरण अधिक क्या होता है, अनुकूल होता है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा क्या बोला बेटा, हरियाणा और तमिलनाडु में भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, कपास की। तो कपास आप लोग जानते हो ना, जैसे हम, हाँ बिल्कुल, कॉटन के रूप में रुई में उपयोग करते हैं, बिल्कुल। तो कपास की फसल तैयार करने में कितने महीने लगते हैं बेटा, 6 से 8 महीने लग जाते हैं इसको तैयार करने में। मतलब इस फसलों को पूरी तरह से तैयार होने में कितने लगते हैं, 6 से 8 महीने। कपास की फसलें जब तैयार की जाती है जब आसमान एकदम कैसा हो, स्वच्छ हो, मतलब बादल ना हो, ऐसे समय में क्या की जाती है, कपास की फसल को तैयार किया जाता है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सबसे अधिक क्या होता है, बिल्कुल सबसे अधिक क्या होती है, इसका उत्पादन होता है। आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं बेटा, गेहूँ। गेहूँ आप सभी जानते हो, गेहूँ का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है, पंजाब के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब के अंदर। उसे गेहूँ का भंडार भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं का भंडार किसे कहते हैं, पंजाब को। वेरी गुड। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक भी क्या होती है बेटा, इसकी क्या होती है, फसलें होती। गुजरात में भाल प्रदेश में क्या की जाती है, बिल्कुल होने वाली जो फसल होती है उसको हम क्या कहते हैं, भल या गेहूँ के नाम से जानते हैं। कपास के बीज जो होते हैं बेटा उनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। जो कपास के बीज होते हैं काले काले से, उससे क्या किया, तेल निकाला जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, कपासिया तेल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बेटा पटसन। तो पटसन की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है, तो हम कम से कम यहाँ पर कितने महीने लग जाता है, 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। पटसन पानी में क्या हो जाता है, सड़ जाता है। अगर इसको ज़्यादा पानी मिलेगा तो पटसन क्या हो जाएगा, पूरी तरह सड़ जाएगा।
उसके बाद उसमें से रेसे निकालते हैं। पटसन का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर, असम में, बिहार, उड़ीसा में क्या होता है बेटा? पटसन का क्या होता है? उत्पादन होता है। अगर हम बात करते दूसरी फसल कौन सी बेटा? धान फसलें। धान मतलब क्या होता है यहाँ पर? चावल। आप लोग जानते हो? बिल्कुल। तो धान भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होती है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे भारत देश में अधिकतर जो लोग होते हैं भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? चावल का उपयोग करते हैं। आप लोग भी खाते हो नहीं खाते हो? ज़्यादातर आप देखना, बिल्कुल हम क्या करते हैं? चावल का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ होता है? तो अगर हम बात करते हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है तो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर और असम, मध्य प्रदेश। यस, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब में क्या होता है? बिल्कुल इन सभी राज्यों के अंदर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। अब हम बात करते कौन सा बेटा? बागानी। बागानी खेतें कौन कौन सी होती है? जिनको बगीचे की पद्धति से क्या किया जाता है? बिल्कुल इस तरह की खेती की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बागानी फसलें। यस, तो बागानी खेती में चाय, कॉफ़ी, फल, फलादी, नारियल आदि का क्या होता है बेटा? समावेश होता है। यानी कि ऐसी फसलें जहाँ पर क्या किया जाता है बेटा? चाय, कॉफ़ी, फल आदि का क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बागानी फसलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? चाय। चाय का उत्पादन कैसे होता है? तो पर्वतों की ढलान पर जंगलों को साफ किया जाता है। तो देखो बेटा आप चित्र में देख रहे हो जैसे, तो ये क्या देखने को मिलता है? जो बड़े बड़े, हाँ बिल्कुल बड़े बड़े क्या होते हैं? ढलान वाले जो जंगल होते हैं उनको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है? चाय के क्या बनाए जाते हैं? बगीचे होते हैं। क्या होते हैं? चाय के बगीचे। चाय की जड़ में संग्रहित पानी चाय के पौधे को क्या करता है? नुकसान करता है। इसी कारण ये बलुई जमीन पर उगाया जाता है। कौन सी जमीन पर बेटा? बलुई। इसको धरातल पर मतलब समतल जगह पर नहीं उगा के, जबकि किस पे उगाते हैं हम? ढलान वाले। क्यों? क्योंकि अधिक वर्षा होने पर क्या हो सकते हैं? ये खराब हो सकते हैं। इसलिए इसे क्या किया जाता है? ढलान वाले क्षेत्र पर उगाया जाता है। और कैसी जमीन होनी चाहिए? बलुई जमीन होनी चाहिए। असम में सबसे अधिक चाय का क्या होता है? उत्पादन होता है। सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। इसके उपरांत पश्चिम बंगाल में, केरल के अंदर, कर्नाटक में, तमिलनाडु में भी क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। आया समझ में आपको? आपसे पूछा जाता है चाय का उत्पादन ढलान वाले क्यों? क्योंकि है ना बेटा वहां पर क्या होता है? समतल जगह पर वर्षा होने पर क्या हो सकता है? ये सड़ सकता है। आगे यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, चाय का उत्पादन भारत में विश्व में प्रथम स्थान पर। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो किसमें होता है? भारत में। कॉफ़ी के पौधों की खोज, तो कालिदी प्रतिदिन बकरी चराने जाती थी। कॉफ़ी के पौधों की खोज कैसे हुई इसके बारे में बता रखे। तो कालिदी नाम की एक लड़की थी, वो रोज़ाना क्या करती थी बेटा? बकरी चराने जाती थी। अपनी बकरियों के उछल कूद से वो परेशान थी। एक दिन उसने अपनी बकरियों को जिस पौधे के फल को खाते हुए देखा, उस फल को खाया, उसकी ताजगी का अनुभव किया। उसके बाद कॉफ़ी की खोज की बात दुनिया के सामने आई। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है और कहाँ पर होता है? केरल में होता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे कॉफ़ी का क्या हुआ बेटा? उत्पादन हुआ। अब हम बात करते हैं सिंचाई की बात करते हैं। यस, तो सिंचाई भारत में वर्षा ऋतु अनियमित और अनिश्चित होती है। आप लोगों को पता है कभी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कभी वर्षा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो ऐसे ऐसे समय पर क्या करते हैं? बिल्कुल फसलों को क्या किया जाता है बेटा? पानी पिलाया जाता है। यानी कि फसलों को क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सिंचाई। देश के अधिकतर प्रदेशों में अल्प समय के लिए तथा कम मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती। कभी कभी हम देखते हैं ना, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ पर इस इलाके में बारिश नहीं हुई। यस, तो मर्यादित बरसात के कारण कृषि के लिए ज़मीन का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। एक से अधिक फसल काटना शायद ये संभव हो पाता है। खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्या अनिवार्य है? सिंचाई क्या है बेटा? अनिवार्य है। आया समझ में? यस, तो अब यहाँ पर आप देखो बेटा, ये जो नक्शा है इसके अंदर क्या दे रखा है? विभिन्न प्रकार की क्या दे रखी है? नदियों के बारे में बता रखा है, विभिन्न प्रकार के बांधों के बारे में बता रखा है। जैसे देखो सरदार सरोवर, साबरमती, माही, कंडला, तुंगभद्रा, ये सारी की सारी क्या है? हमारी नदियाँ है। गंगा, यमुना, सरस्वती। बिल्कुल, तो इन नदियों के माध्यम से क्या किया जाता है बेटा? सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है और योजना के द्वारा क्या किया जाता है? बिल्कुल जल की क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है।
यस, तो हमने ये तो क्या पढ़ा बेटा, खेतों के बारे में पढ़ा, मतलब कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसकी, उद्योगों की बात करेंगे कि उद्योग क्या होते हैं। पूंजी निवेश करना, श्रमिकों की संख्या तथा उत्पादन की मात्रा के आधार पर उद्योग क्या होते हैं, 3 प्रकार के। यानी कि पूंजी, पूंजी मतलब होता है बेटा कितना हमने पैसे निवेश किए, श्रमिक मतलब कितने लोग कार्य करने वाले हैं, और कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, 3। सबसे पहला होता है कुटीर उद्योग, फिर होता है लघु, और फिर होता है बड़ा उद्योग। कुटीर उद्योग यानी कि गृह उद्योग, जो घर में कार्य किया जाता है। बिल्कुल, जिस उद्योग में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तु बनाए, जिसमें पूंजी का निवेश क्या हो बेटा, कम हो, जैसे अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना, तो ऐसे उद्योग को हम क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। ये इसका कार्य क्या किया जाता है बेटा, घरों के अंदर किया जाता है, कम पैसे खर्च होते हैं और लोग भी क्या करते हैं, कम। बिल्कुल, तो ऐसा जो उद्योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। अब हम नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं, जिसके अंदर कौन सा बेटा, लघु उद्योग, जिसमें एक कारखाना हो, कुछ यंत्र हो, यस, कुछ यंत्र हो, अधिक क्या हो बेटा, मजदूर हो, यस। तो ऐसा जिसके अंदर, हाँ बिल्कुल, पूंजी जो है निवेश उद्योग से क्या हो बेटा, अधिक हो। यानी कि जो हमने, बिल्कुल, जो हमने पहला कौन सा पढ़ा था, निवेश उद्योग पढ़ा ना, कुटीर उद्योग की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, कुटीर उद्योग से ज़्यादा क्या लगाना पड़ता है, हमें निवेश लगाना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग। तो यहाँ देखो, आपने क्या देखा बेटा कि कारखाना भी होना ज़रूरी है, यंत्र की भी क्या होती है, आवश्यकता होती, तो ऐसे उद्योग को हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग। बिल्कुल, जैसे खिलौनों की दुकान देखने को, टीवी है, फ्रीज है, प्लास्टिक आदि जो बनाए जाते हैं, तो ऐसे उद्योग को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल लघु उद्योग कहते हैं। आया समझ में। बड़ा उद्योग, अनेक उद्योग ऐसे जिनमें वस्तुओं के लिए बड़े बड़े क्या हो बेटा, कारखाने, कारखाने मतलब फैक्ट्रियाँ हो, विशाल यंत्र हो, हजारों की संख्या में मजदूर हो, काम करते हो, सबसे अधिक क्या लगती है बेटा, पूंजी निवेश हो, ऐसे बड़े उद्योग कहा जाता है। बड़े उद्योग में मोटर, सीमेंट, स्टील आदि क्या किया जाता है बेटा, बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे इस मैप के अंदर आपको अलग अलग तरह के क्या दे रखे बेटा, उद्योग दे रखे, अलग अलग उद्योग अलग अलग राज्यों के अंदर है। अब हम बात करते हैं कौन से बेटा, सूती कपड़ों का उद्योग। कौन सी फसल विपुल मात्रा में हो, वहाँ सूती कपड़े का उद्योग क्या हो बेटा, विकसित हो। भारत में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कबूतर शहर में कपड़े का उद्योग बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, विकसित है। यस, हम दूसरी बात करते हैं किसकी बात है बेटा, ऊनी कपड़ों की बात करते हैं। बिल्कुल, तो गृह उद्योग से शुरू होने वाले उस उद्योग का विकास होने पर अब यह महत्वपूर्ण उद्योग तक पहुंच गया है। ऊनी कपड़ों का उद्योग पंजाब यानी कि मुख्य रूप से लुधियाना, गुजरात और हरियाणा में क्या हुआ बेटा, विकसित हुआ। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, कृषि के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी कृषि होती है। बिल्कुल, किस किस समय में इन कृषियों को क्या किया जाता है बेटा, बोया जाता है, कहाँ इनका उत्पादन होता है, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, उद्योगों के प्रकार। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा उद्योग का टॉपिक बाकी है और परिवहन के साधन पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।